ठीक है अपना। Then good morning students. Today's topic is concept of overall heat transfer coefficient, and it is denoted by the capital U. The concept of overall heat transfer coefficient is used in composite sections like plane wall, cylindrical shell, spherical shell, hemispherical shell, having combined modes of heat transfer. It is used to club the properties of conduction and convection both. तो इसका क्या मीनिंग है? जब हमारे पास कंडक्शन एंड कन्वेक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है, कोई बॉडी है, चाहे प्लेन वॉल है, चाहे सिलेंडर है, स्फेरिकल शेल है, हेमिस्फेरिकल शेल, ठीक है, तो उसमें अगर हमारे पास कंडक्शन एंड कन्वेक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है, तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, तो उसमें क्या होगा? तो इसमें जो ये एक कोएफिशिएंट हम लेते हैं, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U, and the equation written for the heat transfer rate is written as Q is equal to UA delta T overall. U means overall heat transfer coefficient, A means surface area responsible for heat transfer, delta T means TI minus T outer. तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? Q की वैल्यू। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो कंसेप्ट है वो क्यों आया? जब हमारे पास कंडक्शन एंड कन्वेक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है किसी भी बॉडी में। बॉडी अब किसी भी टाइप की हो सकती है, सेक्शन कोई भी टाइप का हो सकता है, प्लेन वॉल भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल शेल भी हो सकता है, ठीक है, एंड स्फेरिकल शेल भी हो सकता है, एंड हेमिस्फेरिकल शेल भी हो सकता है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कंपोजिट वॉल है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। एक ही कंसेप्ट यूज होगा। अगर एक समझ में आ गया तो आपको सिलेंडर के लिए समझ आ जाएगा, स्फेरिकल के लिए भी, और हेमिस्फेरिकल के लिए, ठीक है। तो आपको एक तो ये इक्वेशन याद रखनी है, Q इज इक्वल टू UA डेल्टा T। तो यहाँ से वो क्या कर सकता है क्वेश्चन में, कई बार क्वेश्चन में क्या करेगा कि फाइंड आउट करने को बोलेगा कि फाइंड द कैलकुलेट द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो U फाइंड आउट करो सबसे पहले। अगर कैपिटल U फाइंड आउट कर लिया तो वहां से वो क्वेश्चन पूछेगा कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की वैल्यू निकालो। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो केस है वो हम डिस्कस करेंगे प्लेन सॉरी कंपोजिट वॉल के लिए। अब देखो कंपोजिट वॉल में हम क्या लेके चल रहे हैं, कोई वॉल है वो क्या है, 3 लेयर की बनी हुई है, 1 2 3, उनको नाम दे दिया हम A B एंड C, and conductivity for 3 materials 3 layers is given as conductivity KA, conductivity KB, conductivity KC. The thicknesses are length LA, LB, LC। और इनर पे, इनर ये क्या है, इनर सरफेस, दिस इज आउटर सरफेस। इनर सरफेस पे जो टेम्परेचर है दैट इज TI, and heat transfer coefficient at inner surface is HI. Similarly, for outer surface, the temperature is T outer, and the heat transfer coefficient at outer surface is H outer. तो यहाँ पे क्या है, देखो हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, ये क्या है, सॉलिड मटेरियल, ये क्या है हमारा सॉलिड बॉडी। तो सॉलिड में क्या हो रही है, कंडक्शन, और बाहर H आ गया, H आ गया मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, कन्वेक्शन, और यहाँ पे भी क्या हो रही है, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन कन्वेक्शन हो रही है, फिर कंडक्शन हो रही है, फिर कन्वेक्शन हो रही है। दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर एक ही टाइम पे परफॉर्म हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, वहां पे जो हमारा कंसेप्ट है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, वो हम एग्जिस्टेंस में आया, बिकॉज जब कन्वेक्शन, कंडक्शन और कन्वेक्शन किसी भी बॉडी के बीच में साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ये आपको याद कैसे रखना है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इसको निकालना है। तो अब देखो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया Q इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। एक तो हमने ये इक्वेशन की,
अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये भी हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला है, ये भी हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें भी देखो रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, तीनों की वैल्यू दे रखी है, तीनों रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। टेम्परेचर गिवन है तो यहाँ से भी क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, अगर यहाँ से निकालो फिर भी निकल जाएगी। डिफरेंस क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको क्वेश्चन में यू गिवन है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट गिवन है, तो आपको ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी। अगर नहीं गिवन फिर आप ये वाली इक्वेशन सोल्व, इस वाली इक्वेशन से सोल्व करें, ओके। दैट मीन्स अगर u की वैल्यू गिवन है तो आपको ये वाली इक्वेशन लगानी है, अगर u की वैल्यू नहीं गिवन तो आपको हीट ट्रांसफर रेट निकालना है, दैट मीन्स डेल्टा टी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम देखो अब कितने रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो सबको पहले सबकी वैल्यूज निकालो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस दैट इज कन्वेक्शन एट इंटरनल, तो इसको जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन एच इंटरनल एरिया इंटरनल। सेकंड सरफेस के लिए कैसे निकालते हैं, एल अपॉन के ए। तो हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन के ए, ठीक है। अब एल सेकंड इसके लिए ए लेयर के लिए निकाल रहे हैं तो हमने ए लिख दिया, बी के लिए निकाल रहे हैं तो बी लिखेंगे, सी के लिए निकाल रहे हैं तो सी सी लिख दिया, ठीक है। तो आउटर पे यहाँ पे क्या है आउटर, तो आउटर का निकालते हैं इस तरीके से, ओके। तो जो ये चीज होती है ये क्या है, पांचों रेजिस्टेंस है, पांचों रेजिस्टेंस को हमने क्या किया है यहाँ पे ऐड कर दिया। क्या किया हमने, ऐड किया सबको, पांचों को जो ऐड किया वो किसके इक्वल आता है, इस फॉर्मूला के 1 अपॉन यू ए। तो आपको लर्न क्या रखना है, ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। क्या होती है हमारे पास, 1 अपॉन यू ए इक्वल टू जितने भी रेजिस्टेंस है सबको ऐड कर, 1 अपॉन यू ए इज इक्वल टू जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं सबको ऐड कर दो, ओके। देन कंपोजिट वॉल में क्या है, एरिया क्या होगा, जो यहाँ पे एरिया है वही एरिया, एरिया वहां पे है वही एरिया सी में है, वही आउटर के लिए है वही इनर के लिए है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, वी कैन यूज एरिया फॉर ऑल द लेयर्स इज ए। सब सारी लेयर्स के लिए एरिया क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया। तो एरिया इनर की जगह भी हमने एरिया लिख दिया, ए की जगह भी एरिया लिख दिया, ए बी की जगह भी एरिया लिख दिया, ए सी की जगह भी ए लिख दिया, और ए आउटर के स्पेस में भी हमने एरिया लिख दिया, क्योंकि एरिया क्या होता है इसमें कॉमन है, सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 1 अपॉन ए कॉमन है, यहाँ पे भी 1 अपॉन ए कॉमन, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, तो सब में से हमने 1 अपॉन ए कॉमन निकाल दिया। तो अंदर क्या टर्म्स बची, 1 अपॉन एच इंटरनल प्लस एल ए अपॉन के ए प्लस एल बी अपॉन के बी प्लस एल सी अपॉन के सी प्लस 1 अपॉन एच। तो आपको देखो बेसिकली आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, बेसिकली आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। yes, for the composite wall एरिया लग एरिया क्या होता है, सेम होता है, बट अगर क्वेश्चंस में एरिया अलग अलग दिया है तो आपको सबकी वैल्यू अलग अलग से ही दिखानी है। तो इसीलिए जर्नल फॉर्म में आपको ये याद रखना है, अगर एरिया सेम है तो सेम एरिया वाली इक्वेशन यहाँ पे सेम है, ओके। सिमिलरली अब हमें निकालना है कंपोजिट सिलेंडर के लिए, ओके। अब कंपोजिट सिलेंडर है मीन दो एक से ज्यादा लेयर का बना होगा। तो कंपोजिट सिलेंडर है मीन्स हमारा जो सिलेंडर है वो एक से ज्यादा लेयर का बना होगा। तो हमने क्या लिखा, एक फर्स्ट लेयर ये वाली है, सेकंड लेयर ये वाली है, ये क्या है हमारा होलो पार्ट, फर्स्ट लेयर ये है, सेकंड लेयर ये है। फर्स्ट की कंडक्टिविटी K1, सेकंड की कंडक्टिविटी K2, तो सारे रेडियस हमने लिख दिए, रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3, ठीक है। आउटर सरफेस पे क्या है,
एच नोट टी नोट, इनर सरफेस पे क्या है एच आई टी आई, इनर सरफेस पे। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो प्लेन वॉल के केस में क्या था, कोई डिफरेंस नहीं होता आपस में, बट जो हमारा सिलेंड्रिकल शेल होता है या स्फेरिकल शेल है या हेमिस्फेरिकल शेल है, उस केस में दो वैल्यूज निकलती है। जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो बेस्ड होता है इनर सरफेस पे, तो उसको लिखते हैं यू आई, इनर सरफेस के लिए, तो आउटर सरफेस के लिए अलग निकलता है। तो जो प्लेन वॉल है उसके लिए क्या होता है, सबकी वैल्यू सेम होती है यू की, बट फॉर द सिलेंड्रिकल स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल शेल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितने टाइप्स का है, दो टाइप्स का, बेस्ड ऑन इनर सरफेस एंड बेस्ड ऑन आउटर सरफेस। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था उस टाइम पे, क्यू कैसे निकालते हैं जब यू गिवन है, दैट मींस यू ए डेल्टा टी। अब अगर हम इनर के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इनर लिखेंगे, एरिया भी इनर। अगर आउटर के लिए निकालना है तो यहाँ पे आउटर लिखेंगे, यहाँ पे भी आउटर। बट दोनों केस में जो हीट ट्रांसफर की वैल्यू है, हीट ट्रांसफर रेट की वैल्यू, वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखनी है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताओ कितने रेजिस्टेंस है, 4, 1 2 3 एंड 4। कितने रेजिस्टेंसेस है, 4 रेजिस्टेंसेस। तो हमने क्या किया था, रेजिस्टेंस सबको ऐड कर दो, ठीक है। सारे रेजिस्टेंसेस है। अब देखो फर्स्ट रेजिस्टेंस है कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस एट इंटरवल, तो उसको कैसे निकालते हैं, 1/HIAL। सेकंड रेजिस्टेंस क्या है, लेयर 1 के लिए, तो लेयर 1 के लिए कौन कौन से रेडियस है, रेडियस 2 रेडियस 1 अपॉन 2/K1L, बिकॉज कंडक्टिविटी क्या है K1। जो सेकंड लेयर थर्ड रेजिस्टेंस है वो क्या है, लेयर सेकंड के लिए, उसके लिए कौन कौन से रेडियस है, रेडियस 3 रेडियस 2 अपॉन 2/K2, बिकॉज जो सेकंड लेयर है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है K2L, प्लस 1/H0A0, बिकॉज जो बाहर है, जो हमारा आउटर एरिया है, वहां पे क्या है 1/H0A0, ठीक है। तो यू हमने लास्ट में जो प्लेन वॉल के केस में भी डिस्कस किया था, जितने रेजिस्टेंसेस हैं उनको ऐड कर दो, जितने भी रेजिस्टेंस है सबको क्या करना है, ऐड कर दो, और इक्वल टू किसका लिखना है, वहां पे भी हमने क्या लिखा था 1/UA, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 1/UA। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इनर के लिए अलग निकलेगा, आउटर के लिए अलग निकलेगा। ओके, ये तो हो गया बेस्ड ऑन द इनर सरफेस। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आउटर के लिए निकालना है। तो पहले यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, देखो सबसे पहले 5 जितने भी रेजिस्टेंसेस है सबको मैंने ऐड किया, और उसके बाद जो लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना है, 1/UA लिखना है। ओके, ये तो हो गया बेस्ड ऑन द इनर सरफेस। अगर हमें बेस्ड ऑन द आउटर सरफेस निकालना है तो फिर भी वही यही फॉर्मूला लगेगा, बस डिफरेंस क्या है, देखो सारे रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दो, बाहर क्या लिखना है 1/U आउटर एंड एरिया आउटर, ये डिफरेंस है। लिखना हमें 1/UA ही है, बट जब इनर के लिए निकालना है तो इनर लिख देंगे, जब आउटर के लिए निकालना है तो आउटर लिख देंगे। राइट साइड सेम रहेगी। राइट साइड में क्या होता है, जितने भी रेजिस्टेंसेस है ಆಗಲ್ಲ ಮೋಸ ಪೆನ್ ಬಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಏ माइक ऑफ रखो बेटा, पेन दिखता बंद नहीं है। राइट साइड में क्या होता है, जितने भी रेजिस्टेंसेस है सबको ऐड कर दो, सारे रेजिस्टेंस हमने ऐड कर दिए, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है 1, जब इंटरनल के लिए निकालना है तो यहाँ पे इंटरनल आ जाएगा, जब आउटर के लिए निकालना है तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, आउटर, ठीक है। तो कोई इसमें डिफिकल्ट कोई कुछ नहीं है, बस आपको रेजिस्टेंस देखने हैं। क्वेश्चन में क्या देखना है कि कितने रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, रेजिस्टेंसेस देखने हैं। अगर H गिवन है तो H भी आएगा, मतलब कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस भी आएगा।
अगर आउटर गिवन है तो आउटर भी आएगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे। और एरिया इंटरनल कैसे निकालोगे, 2πr1l। आउटर एरिया के लिए कौन सा रेडियस है, r3। आउटर एरिया कैसे निकलेगा, 2πr3l। ठीक है, तो ये इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व किया है, आपको ये याद नहीं रखना। ठीक है, आपको क्या चीज याद रखनी है, मैंने इसीलिए जो जो आपका लर्निंग वाली चीज है, आपको जो लर्न करना है फॉर्मूला, वो मैंने स्टार मार्क बना रखे, वो मैंने बॉक्सेस में बना रखे हैं। जो आपको लर्न करने हैं फॉर्मूले, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला एंड ये वाला फॉर्मूला लर्न। जो ये वाला एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, इसी को सॉल्व किया गया है। सॉल्व कैसे, जो यहाँ पे एरिया है, इसको इस राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई कर दिया, सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से निकलेगी क्या वैल्यू, इसको रिवर्स कर दिया। अगर इसको रिवर्स कर रहे हो, आप रेसिप्रोकल कर रहे हो, तो इसका भी रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/, जितनी भी टर्म्स बचेगी सारी की सारी टर्म्स इसके नीचे आ जाएंगी। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, जितने भी रेजिस्टेंस है सबसे पहले उनको ऐड कर दो, प्लस जो लेफ्ट साइड है वहां पे क्या लिखना है, 1/ui ai, जो इनर सर्फेस के लिए है। अगर आउटर के लिए निकालना है तो 1/u आउटर एरिया आउटर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट फॉर हम देखते हैं, नेक्स्ट फॉर दिस स्फेरिकल एंड हेमी स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या है हमारा स्फेरिकल एंड हेवी स्फेरिकल शेल। सबसे पहले हमने स्फेरिकल शेल के लिए लिया। अब यहाँ पे देखो कितनी लेयर्स है, 1 लेयर। मींस कंडक्शन में रेजिस्टेंस कितना है, 1। कन्वेक्शन के कितने हैं, 2। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, 3 रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दो। मींस इंटरनल क्या है, कन्वेक्शन हो रही है, तो कन्वेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, 1/hi ai। तो आउटर में भी कन्वेक्शन हो रही है, वहां पे भी क्या लिखेंगे, 1/h0 a0। ओके, तो कन्वेक्शन जो कंडक्शन है, कंडक्शन कितनी लेयर में हो रही है, एक लेयर में। तो स्फेरिकल शेल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, r2 - r1 अपॉन 4πk r1 r2। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, अगर इंटरनल के लिए निकालना है तो लेफ्ट साइड पे इंटरनल लिख देंगे, अगर आउटर पे निकालना है तो यू आउटर और एरिया आउटर मेंशन करें। बट एरिया क्या देते हैं, इंटरनल एरिया क्या है, 4πr1²। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr²। इंटरनल के लिए कौन सा रेडियस है, r1, r1 मेंशन किया। आउटर के लिए कौन सा रेडियस है, r2, तो हमने r2 मेंशन। सिमिलरली हेमिस्फेरिकल शेल्स के लिए देखो, हेमिस्फेरिकल शेल्स के लिए डिफरेंस क्या आएगा, सरफेस एरिया से। यहाँ पे 4 होता है और वहां पे क्या हो जाएगा, 2। ओके, तो कितने रेजिस्टेंस है, 3, 1 2 3। तीनों रेजिस्टेंस को हमने ऐड किया। लेफ्ट साइड में हमने क्या लिखा, 1/ui ai। तो आउटर के लिए हमने क्या लिखा, 1/u आउटर एरिया आउटर। ओके, और जो सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेरिकल का, वो होता है 2πr²। तो इंटरनल के लिए क्या आएगा, r1², आउटर के लिए क्या आएगा, r2²। एक यहाँ पे थोड़ा सा एक और मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर एक लेयर और आ जाए, अगर एक लेयर और आ जाती तो अब कितने रेजिस्टेंस आएंगे, 1 2 3 एंड 4। तो जो थर्ड रेजिस्टेंस है, थर्ड लेयर वाला रेजिस्टेंस है, वो भी ऐड हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि लेयर्स कितनी लेयर्स बना रखी हैं। ठीक है, उसी हिसाब से ये चीजें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेयर ही मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। फर्स्ट लेयर ये वाली, सॉरी फर्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला है इंटरनल, सेकंड ये, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ आउटर सरफेस के लिए। तो कितने रेजिस्टेंस आए हमारे पास, 4। चारों रेजिस्टेंस को हमने ऐड करना है। चारों रेजिस्टेंस ऐड कर दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
1 upon ui ai और 1 upon u outer area। तो आपको क्या चीज देखनी है कि नंबर ऑफ रजिस्टर चेक करने, कितने रजिस्टर। ठीक है, देन हम एक न्यूमेरिकल करते हैं सिलेंड्रिकल शेल के लिए। ओके, तो इसी से आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। The question is a steel pipe of 20 mm internal diameter and 2 mm thickness। तो स्टील पाइप है, उसका इंटरनल डायमीटर गिवन है, ये वाला डायमीटर गिवन है। तो देन इट इज कवर्ड विद 2 mm थिक। यस, जो ये क्या है 2 mm थिक है, थिकनेस दे रखी है, आउटर भी दे रखा है। and it is covered with 20 mm thickness of fiber glass insulation। इसके ऊपर एक इंसुलेशन लगा रखी है इस तरीके से, जिसकी थिकनेस कितनी है 20 mm और कंडक्टिविटी दे रखी है इंसुलेशन की, दैट इज K। if the inside and outside convective coefficients are 10 watt and 5 watt per meter square Kelvin, calculate the overall heat transfer coefficient based on the inside diameter। अब U निकालना है, कौन सा निकालना है, इंटरनल सरफेस के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द इनसाइड डायमीटर। आपको आपका जो क्वेश्चन है वो वहां से क्या निकला, फाइंड आउट क्या करनी है चीज आपको, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है, बट इनर सरफेस के लिए। इनर के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई, सबस्क्रिप्ट आई। देन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, पहले जो चीजें गिवन है, जो डाटा गिवन है वो हम मेंशन कर लेते हैं। डायमीटर गिवन है यहाँ पे, देन रेडियस इज, डायमीटर 20 है, देन रेडियस कितना हो जाएगा 10। आउट रेडियस 2 कैसे आएगा, रेडियस 1 में थिकनेस, रेडियस 1 यहाँ तक है, इसमें ये वाली थिकनेस ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस 2। तो क्या बन गया 12 mm। अब रेडियस 3 कैसे आएगा, रेडियस 2 में अगर आप ये वाली थिकनेस ऐड करोगे दैट इज रेडियस 3। तो रेडियस 3 भी आ गया हमारे पास। देन देखो पाइप की, यहाँ पे क्या है, ये क्या है पाइप, ये क्या है इंसुलेशन। पाइप की कंडक्टिविटी नहीं गिवन, बट इंसुलेशन की कंडक्टिविटी गिवन है। ओके, एंड H आउटर गिवन है, H इंटरनल गिवन। तो फ्रॉम द डायग्राम वी कैन मेक द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क फॉर द हीट ट्रांसफर। देन कितने रेजिस्टेंस आएंगे यहाँ पे, 4, 1, 2, 3 एंड 4। चारों की हमने वैल्यू लिखी, 1 अपॉन HI AI। फर्स्ट लेयर के लिए क्या आएगा, नेचुरल लोड R2/R1 2 K1L। सेकंड लेयर के लिए क्या आएगा, नेचुरल लोड R3/R2 अपॉन 2 K2L। आउटर के लिए क्या आएगा, 1 अपॉन H0 A। अब यहाँ पे क्या है, K1 की वैल्यू नहीं गिवन। अगर K1 की वैल्यू गिवन नहीं, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। नेग्लेक्ट किया तो कौन कौन सी चीजें बची, 1, 2 एंड 3। तो तीनों को हमने मेंशन कर दिया। क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन भी हो सकती है, नहीं भी गिवन। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया। देन हमारे पास कितने रेजिस्टेंस बचे, 3। कौन कौन से, 1 अपॉन HI AI प्लस नेचुरल लोड R3/R2 अपॉन 2 K2L प्लस 1 अपॉन H0 A0। ठीक है, तीनों को हमने क्या करना है, अब ऐड करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो उसका हमने मेथड क्या बताया कि सबको ऐड कर दो, जितने भी रेजिस्टेंसेस है तीनों को ऐड कर दो। तो तीनों को हमने ऐड किया यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है बेस्ड ऑन द इनर सरफेस। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, आप लेफ्ट साइड में क्या चीज मेंशन करोगे, आप 1 अपॉन UI। जो राइट साइड है वो यही रहेगी, राइट साइड हमेशा यही रहेगी। राइट साइड में क्या है,
जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं वो ऐड कर दो। बस क्वेश्चन चेंज कहाँ पे होगा, अगर उसने पूछा कि इनर सरफेस के लिए निकालना है तो लेफ्ट साइड चेंज हो जाएगी, इनर इनर लिख दोगे। ओके, अगर आउटसाइड के लिए निकालना है तो यहाँ पे आपका आउटसाइड है। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, यू, जो ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यू इंटरनल मीन्स ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन द इनर सरफेस। ओके, देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो सबकी वैल्यूज पुट की, एच इनर दे रखा है 10, इंटरनल एरिया कैसे आएगा 2 पाई r1 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 पाई RL आएगा, r स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ी सी, 2 पाई RL आएगा। ओके, तो सिमिलरली इसको मैं करेक्ट करके आपको भेज दूंगा पीडीएफ में। देन यहाँ पे भी क्या आएगा 2 पाई RL। ओके, क्योंकि सरफेस सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RL। तो सबकी वैल्यूज जब पुट करोगे तो जो हमारे पास वैल्यू यू आई की कितनी आएगी, ये आंसर सही है। आंसर क्या आएगा 2.789 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा।